हेलो एवरीवन, आई एम यश हियर। आज हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। इसे टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। देखिए, हाल ही में यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने 72,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन के लिए किया है। अब इसमें एडिशन क्यों कह रहे हैं हम? देखिए, 2021 में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें जो भी द्वीप समूह हैं, द्वीप्स हैं, आइलैंड्स हैं, उन्हें डेवलप करना था। इसी के अंतर्गत आता है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके तहत अंडमान एंड निकोबार के द्वीप्स को, ग्रेट निकोबार को एक ट्रेड, टूरिज्म, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस के साथ इसे डेवलप करना है। इसमें वेरियस ग्लोबल फर्म्स के साथ नीति आयोग कोलैबोरेट कर रहा है। अलग अलग फेज में अगले 30 साल तक ये डेवलप होगा। डेवलपमेंट के मेजर कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। पहला, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करना है। मतलब यहाँ से आने जाने वाले शिप्स जो होंगे वो यहाँ पर रुकेंगे, ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप किया जाएगा। डीप सी पोर्ट होगा ये कैंपबेल बे में, जो कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में मेजर हब का काम करेगा। दूसरा कंपोनेंट है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए एक मॉडर्न एयरपोर्ट को डेवलप किया जाना है। तीसरा है इंटीग्रेटेड टाउनशिप। वहाँ के निवासियों के लिए, वर्कफोर्स के लिए एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना है तथा हाउसिंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। फोर्थ कंपोनेंट है डुअल यूज ऑफ मिलिट्री सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस पोस्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए सिविलियंस का भी सपोर्ट लेना है। इन 4 कंपोनेंट्स के अलावा क्रूज टर्मिनल भी बनाना है ताकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हाई एंड टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए सी फ्रंट लैंड में 100 एकड़ की ज़मीन देखी गई है। फिर एग्जिम पोर्ट डेवलप किया जाना है, कंस्ट्रक्ट किया जाना है ताकि मटेरियल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होनी है। इनके अलावा पहले से भी कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे गैलेथिया बे में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट उपस्थित है। नेवी के अंतर्गत मिलिट्री सिविल एयरपोर्ट उपस्थित है। साथ ही 130 किलोमीटर स्क्वायर का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया है। इसमें पावर प्लांट तथा ग्रीनफील्ड टाउनशिप उपस्थित है। तो ये सारे प्रोजेक्ट डेवलप होने हैं निकोबार आइलैंड में या अंडमान और निकोबार में। अब यहाँ अंडमान और निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कैंपबेल नेशनल पार्क तथा गैलेथिया बे नेशनल पार्क उपस्थित है। ये पूरे 836 आइलैंड का ग्रुप है। इंडिया का सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट भी यहाँ उपस्थित है। इसके मैप पर ध्यान दें तो सबसे नॉर्थ में नॉर्थ अंडमान उपस्थित है, जिसके ऊपर कोको चैनल उपस्थित है। कोको चैनल म्यांमार के कोको द्वीप को नॉर्थ अंडमान से अलग करता है। नॉर्थ अंडमान के पास ही लैंडफॉल आइलैंड उपस्थित है। इसमें थाईलैंड रॉस आइलैंड यहाँ है, नॉर्थ रीफ आइलैंड यहाँ है। नॉर्थ अंडमान के नीचे आता है मिडल अंडमान। उसके बाद है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर उपस्थित है, जो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। यहाँ रॉस आइलैंड भी उपस्थित है। देखिए, अब साउथ अंडमान के बाद आता है लिटिल अंडमान, लेकिन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक गैप है जिसे डुंकन पास कहा जाता है। एक जल संधि है, स्ट्रेट है। तो डुंकन पास या डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। फिर आगे लिटिल अंडमान को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है कार निकोबार से। मतलब अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल होकर गुजरता है। कार निकोबार के नीचे कमोरता द्वीप उपस्थित है। फिर उसके बाद लिटिल निकोबार आता है। उसके आगे ग्रेट निकोबार आता है, जहाँ इंदिरा पॉइंट उपस्थित है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप इंडिया की अपेक्षा इंडोनेशिया से ज़्यादा करीब उपस्थित है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। बस इतनी सारी बातें थी अंडमान एंड निकोबार के डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। एंड हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।